गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। इधर कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि जो है तबीयत मेरा सही नहीं था, इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम लोग जो है जहां तक पढ़े थे उससे आज हम लोग जो है अब एक स्टेप अगला क्लास जो है देखते हैं पार्टनरशिप का, साझेदारी का। आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी के निवेश का अनुपात 5:4 था। यदि ए ने 12 महीने के बाद निवेश किया और वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15:8 था तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए दो आदमी है, ए है और बी है। ए 5 पूंजी फंसाता है और बी 4 पूंजी फंसाता है। अब कह रहा है कि ए जो है 12 महीने के लिए फंसाता है। ए 12 महीने मल्टीप्लाई 12 कर दी। बी कितने दिनों के लिए पैसा फंसाता है हमें मालूम नहीं है, लिख देंगे बी x महीने के लिए पैसा फंसाता है। अब देखिए ये जो है पूंजी का जो है उसका है, ये पूंजी है और ये मंथ है। अब कहते इस जिस अनुसार से पूंजी फंसाया उसी अनुसार से उसको लाभ में मिलेगा। तो लाभ का अब देखिए पूंजी बटे पूंजी लिख देते हैं, 5 गुना 12 और बटे 4 इंटू एक्स बराबर लाभ उसी रेशियो में मिलेगा। लाभ का रेशियो है क्या, 15:8। लाभ का रेशियो है 15:8 हो गया। ये पूंजी का अनुपात है, ये लाभ का रेशियो है। पूंजी ए बटे बी बराबर जो है पूंजी का लाभ का जो रेशियो है 15:8। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 5 से 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 4 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 8। यही तो 8 मंथ्स हमारा आंसर हो गया। यही 8 मंथ्स हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको सिर्फ देखिए और क्वेश्चन समझिए और बनाइए, कुछ भी नहीं है ये सब हिसाबों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बहुत बढ़िया। 3 महीने के बाद ए व्यवसाय छोड़ देता है और बी व्यवसाय में शामिल हो जाता है और व्यवसाय में अंत तक रहता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 5:6 है और ए का प्रारंभिक निवेश 6000 है तो बी का निवेश क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है दो आदमी है ए और बी। ए जो है व्यवसाय में 6000 रुपया लगाकर 3 महीने तक ही रहता है। लिखा हुआ है कि लास्ट में देखेंगे 6000 रुपया लगाकर 3 महीने तक रहता है। अब क्या होता है कि बी भी व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो बी व्यवसाय में कितना रुपया लेकर शामिल होता है हम लोगों को नहीं मालूम है, लिख देते हैं x रुपया बी लगाता है। और कितने महीने तक लगाता है उसमें बोल रहा है वर्ष के अंत में। तो बी ए तो 3 महीने तक लगाया, उसके बाद बी आया, मतलब 3 महीना जब बीत गया तब बी आया। तो बी का पैसा कितना महीने तक फंसेगा, बी का पैसा जो है 9 महीने तक फंसेगा, क्योंकि 3 महीना तो खत्म हो गया और 1 वर्ष के अंत में ना, तो 3 महीना जब ये फंसा दिया उसके बाद बी जब शामिल होगा तो 9 महीना तक ही तो बी का पैसा फंसेगा। तो एक्स पूंजी है बी का, ये 9 महीने तक पैसा फंसा रहेगा। अब कह रहा है कि इसका लाभ का जो रेशियो है 5:6 है। तो पूंजी का रेशियो क्या है, इतना बटे इतना कर दीजिए। 6000 मल्टीप्लाई 3 बटे x इंटू 9 और यही जो है पूंजी का रेशियो है, लाभ का रेशियो 5:6। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, अब 3 खत्म हो गया। अब इसको कटा दीजिए। 5 दूना 10, 6 दूना 12 दूना 24, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2400 रुपया आंसर। मतलब बी का पूंजी कितना है, बी का पूंजी है 2400। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए 3500 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय आरंभ करता है। आरंभ से 6 माह बाद बी x रुपये के निवेश से ए का साझेदार बन जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ 7600 रुपए हो एवं ए का लाभांश 5600 रुपए हो तो x का मान क्या है। अब देखिए ए और बी है, ए है और बी है। ए जो है 3500 रुपए लगाकर एक व्यवसाय को स्टार्ट करता है, एक व्यापार स्टार्ट करता है और जो है ये 1 साल तक ये अपना पैसा 3500 रुपए फंसाया। लेकिन इसके 6 माह बाद
ए जो है 35 रुपये जब फंसाया था, इसके 6 माह बाद जो है बी एक्स रुपया लगाकर ये भी व्यापार में शामिल हो गया। बी एक्स रुपया लगाकर, तो इसके 6 माह बाद तो इसका तो पूंजी 6 माह तक ही तो रहेगा लगा हुआ, क्योंकि 1 साल के बाद अपने लाभ का बंटवारा कर लेता है। तो 1 साल तक तो साथ में बिजनेस किया, लेकिन ये तो 1 साल फंसाया पैसा। लेकिन बी जो है ए के 6 महीने बाद आया, मतलब ए 6 महीना पैसा उसका फंसा रहा, उसके बाद बी जो है बोला हम भी तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बी का पैसा तो 6 माह तक ही रहेगा ना, क्योंकि 6 माह के बाद आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पूंजी का अनुपात क्या है, A बटे बी, तो लिख देंगे 3500 मल्टीप्लाई 12 बटे x इंटू 6 बराबर। अब देखिए लाभ का रेशियो क्या है, देखिए 7600 रुपये टोटल लाभ हुआ। कितना? 7600 टोटल लाभ हुआ। 7600 में बोल रहा है कि ए को मिल गया 5600 रुपया लाभ। जब ए को 5600 मिल गया तो बी को कितना मिलेगा? 7600 टोटल लाभ है। जब ए को 5600 मिल गया तो बी को तो 2000 ही मिलेगा ना, बी को 2000। तो ए का पूंजी बटे बी का पूंजी बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। इसको सिर्फ समझना है ये क्या कर रहे हैं हम लोग। ए का पूंजी बटे बी का पूंजी बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। अब इसको कटा दीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 6 दूना ही 12, 7 बचा 35 और 7 8 ही 56, 2 चौके 8, 4 5 20। अब ये कितना हो गया? 2500। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2500। मतलब जो है b का पूंजी कितना हो जाएगा? b का जो x रुपया पूंजी लेके आया था ये हो जाएगा 2500। यही 2500 तो आप पूछ रहा है कि b कितना पूंजी लगाया है, तो b जो है x बराबर 2500, b का पूंजी जो है 2500 रुपया लगा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, a तथा b ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3500 रुपया तथा 2500 रुपया लगाए। 4 माह बाद सी भी 6000 रुपया देकर मिल गया। यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर 1977 रुपया था तो कुल वार्षिक आय क्या थी? देखिए ए और बी है, ए है, बी है और सी है। बोल रहा है कि ए जो है 3500 रुपया फंसाया और बी 2500 रुपया पैसा फंसाया। इसके 4 माह बाद, मतलब ये दोनों का पैसा तो 12 महीना तो रहा, ये दोनों का पैसा 12 महीने तक रहा, लेकिन सी जो है इसके 4 माह बाद आया। सी कितने बाद आया? 4 माह बाद। मतलब सी का पैसा 8 माह ही फंसेगा ना। ये लोग का पैसा तो 1 साल फंसा रहा, लेकिन सी का पैसा कितने दिन फंसा रहेगा? 8 महीना, क्योंकि ये दोनों के बिजनेस करने के बाद सी आया 4 महीने के बाद, तो सी का 8 महीने का। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि बी तथा सी के जो लाभ का जो अंतर है वो कितना है? बी और सी के लाभ का जो अंतर है ये है 1977 रुपया। ये है 1977 रुपया, ये दोनों का डिफरेंस। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसको पहले कटा लेते हैं जो जो कटता है। इसका भी 2 0 खत्म, इसका भी 2 0 खत्म, इसका भी 2 0 कैंसिल। अब इसको कटा दीजिए, 4 तिया ही 12, 4 तिया ही 12 और 4 दूना ही 8। और कुछ कटेगा? ये 3 3 खत्म और 20 तिया ही 60, 5 7 35, 25 25 और 5 चौके 20। अब देखिए क्या हो गया? ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। तो ए हो गया 7, बी हो गया 5 और सी हो गया 8। ए का लाभ 7 है, बी का लाभ 5 है, सी का लाभ 8 है। अब कहता बी और सी के लाभ का जो अंतर है, बी और सी के लाभ का जो अंतर डिफरेंस वो 1977 है। तो ये दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 3 है। 8 में से 5 गया 3, तो यही 3 जो है 1977 रुपए है। कितना है? 1977, क्योंकि आप ये दोनों का डिफरेंस 3 है और लाभ में है 1977, तो यही 3 है 1977 रुपए। तो पूछ रहा है टोटल लाभ कितना है, तो 8 5 13 और 7 कितना हो गया? 20। तो 20 हो गया x। 3 से कटा दीजिए, 3 छा के 18, 3 छा के 18, 3 5 15 और 3 9 ही 27। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 9 दूना ही 18 का 8 हासिल 1 6 नंबर 13, 13,180। यही हो गया हम लोग का आंसर।
इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोल रहा है कि बी और सी के लाभ का अंतर 1977 रुपए है। तो बी का लाभ 5 है, सी का लाभ 8 है। ये दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो 3 है। तो यही 3 लाभ जो है अंतर, ये 1977 है। तो पूछा टोटल लाभ कितना है, तो 20 है। 7 5 12 8 20। तो टोटल लाभ कितना हो गया, 7 + 5 + 8 20। तो 20 है x। तो x बराबर क्या निकल गया, 13,180। यही हो गया हम लोग का आंसर। इसी के साथ जो है हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और कल हम लोग का जो है लास्ट क्लास होगा पार्टनरशिप का, और उसमें जो जो भी क्वेश्चन होंगे हम बताने वाला, जो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन हम लोग कल बता के कल खत्म कर देंगे पार्टनरशिप को, ताकि हम लोग जो है अगला चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करें। और आप लोग घर में मेहनत करते रहिए, ये नहीं कि मेरा वीडियो नहीं आए तो आप लोग भी नहीं पढ़िए। आप लोग पढ़िए, घर में बनाते रहिए, और क्वेश्चन जो भी नहीं समझ में आता है हमको भेजते रहिए। थैंक यू।